प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को दिया 3,250 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल में विकास तभी जब यहां होगी बीजेपी की सरकार। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आज का दिन उत्तर बंगाल के इतिहास में एक यादगार के रूप में अंकित होगा, जब एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नए स्थायी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी टू कोलकाता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफर शुरू हो गया है। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सिलीगुड़ी में थे। उन्होंने एनजेपी रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का मुआयना किया और घोषणा की थी कि बंगाल को 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें मिलने जा रही हैं। There will only be one insignia. उन्होंने राज्य में 101 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण की भी बात कही है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। संभवतः अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों का बंगाल से लेकर असम तक दौरा बढ़ गया है। दोनों ही राज्यों में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर है। उन्होंने मालदा में आयोजित भाजपा की परिवर्तन संकल्प जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का उनका अभियान और तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी, व्यापार करना और आसान होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय रेल और भारतीय टेक्नोलॉजी की काफी तारीफ करते हुए कहा कि भारत में ही भारत की संपदा से ही रेल विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को तभी उनकी भला होगा जब यहां टीएमसी सरकार का पतन होगा। इससे पूर्व उन्होंने बंगाल की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कल प्रधानमंत्री सिंगूर में 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वे कई नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री सिंगूर में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री बंगाल को कुल 7 अमृत भारत ट्रेन उपहार स्वरूप भेंट करने वाले हैं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने मालदा में आयोजित एक प्रशासनिक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने इसके साथ ही 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। गुवाहाटी टू कोलकाता नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो देश की पहली स्लीपर ट्रेन है, ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ेगी। इसमें यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि आपको बता दें कि ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। हवाई यात्रा जैसा अनुभव मिलने की बात कही गई है इसमें। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मालूम हो कि 18 जनवरी को प्रधानमंत्री असम के नौगांव जिले के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी करेंगे। उनका यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ने मालदा के प्रशासनिक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल एवं सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने बालूरघाट और हिली के बीच नई रेल लाइन, एनजेपी में मालगाड़ियों की रखरखाव संबंधित आधुनिक सुविधा, सिलीगुड़ी में लोको शेड का उन्नयन, जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव सुविधाओं का उन्नयन, न्यू कुचबिहार बामनहाट और न्यू कुचबिहार बक्सीहाट के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण संबंधी परियोजनाओं को राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री रविवार को सिंगूर में 830 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। उनकी जनसभा भी होने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, गुवाहाटी रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये नई ट्रेन सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूती करेगी। उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार SMBT बैंगलोर अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धूपगुड़ी फालाकाटा NH-27 को 4 लेन में तब्दील करने की योजना की भी आधारशिला रखी। इससे उत्तर बंगाल में यात्रियों और माल ढुलाई में मदद मिलेगी।
ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। आज शाम प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो संस्कृति कार्यक्रम बांगुरम्बा 2026 में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।